तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर जानबाई को मार चुका था और इवन अब इसकी बॉडी भी नहीं बचती है। और वांगलिंग इसका जो बैग ऑफ होल्डिंग था उसे रख लेता है। उसमें अगर था भी तो बस इंसेक्ट्स थे। अब वांगलिंग अचानक से गायब होता है और ली मुआन के सामने प्रकट होता है। ये काफी एक्साइटेड था, पर ली मुआन की तरफ जब देखता है तो वो ब्लड वोमिट करने लगती है और ऐसा जमीन पर गिरने लगती है। ये तुरंत ही इसे हक करता है और इसका एक्सप्रेशन बदल जाता है और गुस्से में कहता है, लियू फे सॉन्ग किंग, सेक्ट को सील कर दो। कोई बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक कि मैं बाहर ना हूँ। और ये तुरंत ही ली मुआन को लेकर के इसके कमरे में चला जाता है। लोग यहाँ पर एक्साइटेड थे कि वांगलिंग आ चुका था, क्लाउड स्काई सेट बच जाता है। लेकिन अब एक डर भी था क्योंकि वांगलिंग आ भी चुका था। वांगलिंग इस दौरान ली मुआन को देखता है जो कि डेथली ऑरा से घिरी हुई थी। समय बीतता है, 3 दिन बीत जाते हैं और वांगलिंग लगातार अपनी ओरा इसे प्रोवाइड कर रहा था। फाइनली मुआन के चेहरे पर हल्की हल्की रौनक आ जाती है और वांगलिंग इससे कहता है, टेंशन मत लो, जैसे तुम रिकवर कर जाओगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा नासेंट सोल स्टेज में जाने पे। मुआन स्माइल करती है और पूछती है, क्या फिर से जाने वाले हो क्या? वांगलिंग सीधा बोलता है, अभी तो कहीं नहीं। और वांगलिंग के कहने पर फिलहाल ये सो जाती है, वांगलिंग के कंधे पर ही। इसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल था जो कि शायद 100 सालों में नहीं आया होगा। अब इसे फिलहाल ये बेड पे लिटा देता है और बाहर निकलता है और उसके बाद इनसे पूछताछ करना शुरू करता है कि वानेर की बॉडी ऐसे कैसे हो गई। अब सॉन्किंग वगैरह बताते हैं, ल्यूफे वगैरह, कि 100 सालों में उन्होंने 3 बार ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी और तीनों बार नाकामयाब हुई। और जो ल्यूफे था अब तो वो एकदम वांगलिंग का चेला जैसा बन जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वांगलिंग की मदद से ये भी सोल फॉर्मेशन लेवल पे जा सकता है। और इसे पता चलता है कि वानेर पर पेल्स भी काम नहीं करते। और वांगलिंग गेस कर चुका था कि ये जो लड़की है यानी कि वानेर, इसका समय काफी करीब है ऊपर जाने का। फिलहाल इन लोगों को भी वांगलिंग भेज देता है, पर इन्हें एक चीज और कहता है कि शेंगन्यू के बारे में कोई भी रूमर्स बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो बाकी डिसाइपल्स थे उन लोगों की मेमोरीज ये लोग उड़ा देते हैं फिलहाल वाले समय की। इधर समय बीतता है और 1 महीने निकल चुके थे और इन 1 महीनों में लियू फे और सॉन्ग किंग फिलहाल क्लाउड स्काई सेट को मैनेज करते हैं। और अब अगले दिन वांगलिंग लिमुआन को लेकर के क्लाउड स्काई सेट से निकल जाता है और इसको लियू फे और टियान फॉलो करते हैं। ये दोनों अब क्लाउड स्काई सेक्ट में एल्डर्स वगैरह नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वांगलिंग के साथ रह के फ्यूचर में और स्ट्रांग बनना चाहते थे। मुआन भी रास्ते में काफ़ी खुश थी और फिलहाल ये एक बड़े से माउंटेन में पहुंच करके अपना नया एक आशियाना टाइप बनाने लगते हैं। अब वांगलिंग यहाँ पर अपना पगोड़ा भी निकालता है जो कि बस यिन एनर्जी के अंदर खोला जा सकता है, यानी जहाँ पर ठंड ज़्यादा हो। अब वांगलिंग जैसे जैसे एक्टिवेट करता है, जो जाओई सीनियर थे उनका एसेंडेंट डोमेन इस एरिया को कवर कर लेता है। अब इस चीज को देखकर लूफे और टियान भी हैरान थे और एक प्रेशर फील करते हैं। पर वांगलिंग इस दौरान हैंड साइन मूव करता है और ये प्रेशर रिजॉल्व हो जाता है। मुआन भी पूछती है, ये क्या है, मतलब पगोड़ा को देख करके। अब पगोड़ा के अंदर वो जो एंसेस्टर थे जाओई की वाइफ भी थी, तो वांगलिंग पूरी स्टोरी ही बता देता है। मुआन थी थोड़ी इमोशनल लड़की, तो वो पूछती है कि सीनियर जाओई का क्या हुआ होगा, वो तो डालुओ सेक्ट में चले गए ना आपके हिसाब से। अब वांगलिंग भी से बताता है, जो भी हो ये उनका ही डिसीजन था। और यहीं पर ये एक छोटा सा मतलब पत्थर वगैरह घेर करके नया घर बनाते हैं। और ली मुआन काफी खुश थी और उसी नजर से देखती थी जैसा कि जाओई ने टिंगेर की तरफ देखते थे। फिलहाल ली मुआन जाके अंदर सो जाती है और ल्यूफे और टियान बाहर में कल्टीवेट कर रहे थे। और वांगलिंग जैसे ही बाहर आता है, ये दोनों इसे सेक्ट मास्टर कह के बुलाते हैं। अब वांगलिंग इनसे बात करता है कि तुम दोनों नास एंड सोल के लेट फेज पे कब से हो। अब लूफे बताता है कि इसको तो 143 साल हो चुके हैं और टियान बताता है कि 172 साल। अब वांगलिंग इनको स्कैन करता है और कहता है, तुम लोग गलत रास्ते पे आ चुके हो। अब लूफे बताता है और टियान भी कि हमारे चू कंट्री में कोई भी सोल फॉर्मेशन लेवल पे जा ही नहीं पाया। हमने मैसेंजर से भी पूछने की कोशिश की लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अब वांगलिंग इन्हें समझाता है कि जो भी सोल फॉर्मेशन लेवल पे जाता है उसकी अपनी समझ होनी चाहिए। हेवेंस काफी रूथलेस है और सोल फॉर्मेशन में तुम हेवेंस को ही समझने की कोशिश करते हो और तुम्हारे अंदर एक इमोशन भी होना चाहिए। और वांगलिंग इन्हें बोलता है कि पगोड़ा से 50 किलोमीटर की दूरी पर जाके कल्टीवेट करो और जब तुम इतने काबिल हो जाओ कि पगोड़ा के 1500 मीटर के रेंज में आ पाओ तो वापस आना। और बस अपने पावर से, यहाँ पर तो मैं प्रेशर को रिलीज कर रहा हूँ तब तुम खड़े हो। अब इनमें से एक बंदा ईस्ट की तरफ जाता है और दूसरा साउथ की तरफ, मतलब दोनों 50 किलोमीटर की दूरी पे ही थे। अब इनके जाने के बाद वांगलिंग जो था, जो जाओई सीनियर का डोमेन था, उसे फिर से एक्टिवेट कर देता है और 50 किलोमीटर एरिया को घेर लेता है। समय बीतते जाता है। वांगलिंग अब हर दिन लिमुआन को एनर्जी प्रोवाइड करता था और उसकी बॉडी मतलब बूढ़ी हो रही थी लिमुआन की। और ये मन ही मन कहता है, तुम मर नहीं सकती। मुआन इस दौरान एक ब्यूटीफुल स्माइल दे देती थी। अब वांगलिंग इस दौरान
कुछ पिल्स रेसिपीज निकालता है जो कि रैंक 5 की थी, कि मैं तो ये भूल ही गया था तुम्हें देना। इस दौरान ली मुआन इससे पूछते कि तुम्हारा नाम शेंगलिू क्यों हो गया। अब वांग ली 100 साल पहले जब ये ली मुआन से बिछड़ा था तो पूरी स्टोरीज बताता है, और ये भी बताता है कि इसे कुछ और साल लगेंगे, ये सोल फॉर्मेशन के मिड फेज में पहुंच जाएगा, उसके बाद ये रेड बटरफ्लाई को हरा सकता है। और मुआन इस दौरान कहती है कि वांगलिंग मुझे सी ऑफ डेविल्स दोबारा देखना है, हाउफेन कंट्री को भी देखना है। अब वांगलिंग इसे बताता है कि जो ट्रेजर रिफाइनिंग पवेलियन है वो रैंक 6 का एक पिल ऑक्शन करने वाले हैं, तो हम चलेंगे वहाँ पे। मुआन काफ़ी खुश थी। मुआन फिलहाल रात हो जाता है, सो जाती है, और वांगलिंग बाहर आके चंद्रमा को देख रहा था और इसे गुस्सा आ रहा था कि कैसे भी करके मुझे वानेर को नासेंट सोल लेवल पे ले ही जाना पड़ेगा, तभी इसकी उम्र बढ़ सकती है। लेकिन इसकी बॉडी भी काफ़ी वीक हो चुकी है, तो क्या ये नासेंट सोल पे पहुंच पाएगी? और इसे लगता है शायद वो रैंक 6 का पिल इसकी कुछ मदद कर सकता है इसकी बॉडी को रिकवर होने में। अब वांगलिंग फिलहाल उस बीस्ट को निकालता है, यानी थंडर टोड को, जो कि काफ़ी कमज़ोर था, सांसें भी उसकी बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा वीक था। और फिलहाल इस टोड को ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी खिलाते रहता है और कुछ पिल्स भी खिलाता है। समय के साथ थंडर टोड भी थोड़ा अच्छा हो जाता है, और ये बीस्ट ट्रैप जानबूझ के नहीं हटा रहा था, क्योंकि बीस्ट ट्रैप की मदद से इस बीस्ट को वांगले की ऑरा बीच बीच में मिलते रहती थी, तो वो जिंदा था, क्योंकि अभी भी ये पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। इधर समय बीतता है और वांगले नए नए रेस्ट्रिक्शंस सीखते जाता है। अब तक ये 145 ग्रुप बना सकता था रेस्ट्रिक्शंस का, पर इसका इरादा था 999 ग्रुप का रेस्ट्रिक्शन बनाना। 3 दिन और बीतते हैं। वांगलिंग, लीमुआन, टाइयान और ल्यूफे ये किसी और डायरेक्शन में निकल जाते हैं, और पहली बार ल्यूफे हो या टियान हो, ये वांगलिंग को देखते हैं एंशिएंट ट्रांसफर एरे यूज करते हुए। और फिलहाल ये लोग हाउफेन कंट्री के बॉर्डर के करीब पहुंच चुके थे। ये लोग ट्रैवल करते रहते हैं और फाइटिंग अवेल सेक्ट करके था एक सेक्ट नांडो सिटी के पास, वहां पहुंच चुके थे। वांगलिंग स्कैन करता है और फाइटिंग अवेल सेक्ट अब यहाँ पे था ही नहीं, बस यहाँ पर लो लेवल के कुछ डेमोनिक बीस्ट रहते थे। और लीमुआन इस दौरान कहती है कि तुम्हें याद है, इसी तरफ से ले गए थे। वांगलिंग भी कहता है हाँ, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, और इन्हें उस गुफा की भी याद आती है जहाँ पर ये लोग मतलब कई साल रुके थे। क्या वो फिर से अभी भी होगा, ऐसा लीमुआन कहती है। अब वांगलिंग अपने हाथों को मुआन के कमर पे फेरता है और दोनों काफ़ी तेजी से उस डायरेक्शन में पड़ जाते हैं। ल्यूफे और टियान इसे फॉलो करते हैं, और इन्हें याद आता है कि ऐसा रूमर था कि एल्डरली लीमुआन को कहते हैं किसी ऑफ डेवल्स में रहती थी, शायद वो सही था। टियान भी कहते हैं लगता है इसी तरह एल्डरली और सेक्ट मास्टर मिले थे। सेक्ट मास्टर ये वांगलिंग को कहते हैं। रास्ते में ये दोनों बात करते हैं कि पगोड़ा से ज़्यादा करीब ये जा नहीं पा रहे, लेकिन ये ट्राई करते रहेंगे। फिलहाल ये दोनों यानी वांगलिंग और लीमुआन उस केव के करीब पहुंच जाते हैं, और जहाँ पर वो केव था शायद वो था नहीं अब, तो लीमुआन की आंखें थोड़ी निराश हो जाती है। वहाँ पे एक ड्रैगन फॉर्मेशन हुआ करता था, वो भी शायद गायब था। अब ये सब देख करके लीमुआन के आसपास का जो डेथली हो रहा था वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और ये कहती है मुझे हाउफेन ज़्यादा नहीं रहना है। पिल रेसिपीज लेते हैं और अपने घर वापस लौटते हैं, पर वांगलिंग कहता है गुफा गायब नहीं हुआ है। वांगलिंग इस दौरान अपनी ऑरा यूज करता है और अंडरग्राउंड में एक क्रैक कर देता है, और ये क्रैक फैलते जाता है और नीचे में एक माउंटेन दिखता है। बेसिकली ये माउंटेन धंस गया था। अब गुफा भी दिखता है तो लीमुआन काफी खुश हो जाती है। अब इतनी खुश थी कि वो पुरानी बातें वांगलिंग से फिर से साझा करने लगती है कि मैं यहीं पे तुम्हारा 3 साल वेट की थी, तुम तो कमरे से बाहर भी नहीं आते थे, और एक बार तो तुम बाहर गए भी तो एक ड्रैगन लेके आए थे। मैंने पूछना भी था कि तुम्हें कैसे मिला, पर उस समय मैं तुमसे डरती थी। फिलहाल यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद ये लोग यहाँ से भी निकल जाते हैं और उस ट्रेजर रिफाइनिंग पवेलियन के अब ये करीब थे। वांगलिंग इस दौरान टियान को आदेश देता है कि इनविटेशन लेके आओ, क्योंकि हमें जाना भी तो रहेगा। ऑक्शन का टाइम भी आ जाता है, 7 दिन बीत जाते हैं। अब यहाँ पे वही मिडिल एज मैन था जो कि वांगलिंग को उस समय वो कुछ रेसिपीज दिया था, और जैसे वांगलिंग को ये देखता है ये तुरंत ही रेस्पेक्ट दिखाता है और वांगलिंग से कहता है कि आप 3rd फ्लोर पे चलो, ये 2nd फ्लोर उतना सही नहीं है। लोग हैरान थे, हालांकि वांगलिंग के ऑरा को ये फील नहीं कर पा रहे थे, पर लीमुआन के ऑरा को देखकर कि ये वुमेन तो कोर फॉर्मेशन के लेट फेज में और इतनी वीक बॉडी। लेकिन ल्यूफे और टियांग को देखकर थोड़े चकित होते हैं, क्योंकि दोनों नासेंट सोल के लेट फेज में थे, और इन्हें हैरानी होता है क्योंकि वांगलिंग एक इंसान की तरह दिख रहा था और उसके ये दोनों फॉलोअर थे इतने पावरफुल होकर। इधर वांगलिंग का स्वागत सत्कार हो रहा था वहीं डेविल रेबल सिटी जहाँ पर अभी वांगलिंग था। यहाँ से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर एक गुफा था जमीन के नीचे। वहाँ पे एक ओल्ड मैन बैठे थे जो कि कल्टीवेट कर रहे थे, और अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं और इनके सामने एक ब्यूटीफुल लेडी का इमेज बनता है, और इन्हें कुछ चीज़ें बताती है, फिर गायब हो जाती है, क्योंकि वो बता रही कि एक सोल फॉर्मेशन लेवल का बंदा है हमारे ट्रेजर रिफाइनिंग पवेलियन में, इसलिए ओल्ड मैन अब यहाँ से निकलते हैं।
ये वही बंदा था जिससे वांगलिंग भी मिल चुका है, और कब मिला था? जब वांगलिंग कोर फॉर्मेशन लेवल पे था। दोबारा भी मिला था। इस बंदे ने वांगलिंग पर लोटस सील लगाया था, अगर आपको याद हो तो। दोबारा वांगलिंग इससे क्योटिक ब्रोकन स्टार में मिला था, बट तब ये ओल्ड मैन वांगलिंग को नहीं पहचान पाया था। अगर अब मिलता है तो तीसरी बार था। फिलहाल वांगलिंग और ली मुआन यहाँ पे बैठे हुए थे और दोनों बातें कर रहे थे। ल्यू फे और टाइटान या टाइयान जो भी नाम है, ये इधर बगल में ही बैठ के कल्टीवेट करते रहते, और वांगलिंग बीच बीच में इन्हें समझाते रहता था। दोनों लेट स्टेज पे तो थे, लेकिन लेट स्टेज के पीक पर भी नहीं पहुंचे थे। अब अचानक से ल्यू फे और टाइयान एक डिवाइन सेंस फील करते और ये अपनी आंखें खोल लेते और किसी के चीखने की आवाज आती है। वांगलिंग ध्यान भी नहीं देता और ये ली मुआन से बात करते रहता है, क्योंकि वांगलिंग के लिए ली मुआन के साथ समय बिताना ज्यादा जरूरी था। अब डिवाइन सेंस इनकी तरफ बढ़ती है। ल्यू फे और टाइयान अपने डिवाइन सेंस उस तरफ बढ़ाते और इन्हें गुस्सा आता है कि भाई कौन है, और दोनों इस दौरान वांगलिंग को बताते शायद ये जो भी है ये सोल फॉर्मेशन लेवल पे नहीं है, नासेंट सोल के पीक पर है और करीब है सोल फॉर्मेशन के। और इसी दौरान एक बंदर कमरे में एंटर करता है। इस बंदे ने नॉर्मल ड्रेस पहना था और ये वांगलिंग की तरफ देखता है और ये काफी गुस्से में था। वांगलिंग ऐसे कोल्ड लुक देता है और ओल्ड मैन जैसे इसकी नजरें मिलती ये तुरंत ही पीछे हट जाता है। इसके पसीने छूटने लगते हैं। इसे लगता है मन उसका नासेंट सोल उसका कबाड़ा होने वाला है, यानी वो टूटने वाला है। ये समझ जाता है कि सामने वाले सोल फॉर्मेशन पे होंगे और तुरंत ही कहता है कि सीनियर मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे हो, उम्मीद है आप मुझे माफ कर दोगे। वांगलिंग इस ओल्ड मैन की तरफ देखता है और फैमिलियर फील करता है, पर तभी नीचे से एक और बंदा आता है और कहता है मुझे सुनने में आया था कि कोई सोल फॉर्मेशन का बंदा यहाँ पर है, तो आप हो। और ये ओल्ड मैन वांगलिंग को पहचान जाता है। जो फ्लेम थ्रेड्स की बात हो रही थी जो कि वांगलिंग ने क्योटिक ब्रोकन स्टार्स में मॉस्क्विटो को खिलाया था, वहां पर ये दोबारा मिले थे और इनकी बात उस बारे में होती है। वैसे तो ये ओल्ड मैन वांगलिंग को नहीं पहचान सकता था, क्योंकि वांगलिंग ने उस समय स्ट्रॉ हैट पहना था, लेकिन फिजिकल बॉडी की मदद से ये पहचान जाता है। इसके पास कोई सीक्रेट टेक्निक था। फिलहाल ऑक्शन शुरू हो चुका था और ये ऊपर की फ्लोर से इन चीजों को देख रहे थे। अब ओल्ड मैन इस दौरान वांगलिंग से ये कहते हैं कि शायद मैं तुमसे क्योटिक ब्रोकन स्टार के अलावा कहीं और भी मिला था, लेकिन इसे याद नहीं आ रहा था। अब इस दौरान वांगलिंग की नजर एक और बंदे पे पड़ती है, क्यू सिपिंग पे, और इसे बोलता है यार बहुत समय हो गए मिले हुए आपसे। क्यू सिपिंग भी अवाक था कि आप मुझे जानते हो। वांगलिंग स्माइल करता है कि समय तो लंबा हो गया, शायद आप भूल चुके हो। अगर मैं आपका नाम दोबारा नहीं सुनता तो मैं भी भूल जाता। आपको याद होगा कि 2 नासेंट सोल समय मिले थे और हमने एक दूसरे से बांटे थे, और आपने मुझे मैप भी दिया था। क्या आपको याद आया? क्यू सिपिंग अवाक था कि वांगलिंग तुम सोल फॉर्मेशन पे पहुंच चुके हो। अब वांगलिंग इस तरह ये जो सोल फॉर्मेशन वाले ओल्ड मैन थे उनकी तरफ देख कर कहता है कि आपको अब कुछ याद आया? ओल्ड मैन भी हैरान था कि वो तुम हो जिस पर मैंने लोटस सील लगाया था और तुम फिर भाग गए थे। और इस बंदे को लालच था जी रियल्म का। ये वांगलिंग का जी रियल्म उस समय हासिल करना चाहता था। इसे भी नहीं लगा था कि 100 सालों में ये बंदा सोल फॉर्मेशन लेवल पे होगा, इसके बराबर के कल्टीवेशन लेवल पे। और ओल्ड मैन भी अब कहता है यार मैं उस समय रेकलेस था, उम्मीद है कि तुम कोई ग्रज नहीं रखोगे। अब फिलहाल ये टॉपिक बदल देता है और कहता है कि तुम किस ट्रेजर के लिए आए हो। वांगलिंग भी अब इन्हें बहुत सी चीजें बताता है। अब बारी आ गई थी समय के साथ पिल रेसिपी की, और बहुत लोग तैयार थे। क्यू सिपिंग भी ऐसी चीज के लिए आया था, और इस समय ली मुआन थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि जो प्राइस था इस पिल रेसिपी का वो 10,000 हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स थे। हालांकि हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन, लेकिन वांगलिंग के पास उससे भी टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स थे। या फिर वांगलिंग उसके जगह सेलेस्टियल जेड को भी यूज कर सकता है, पर वांगलिंग सोचता है कि यार ये सब चीजें सही नहीं है। अब ये इस दौरान एक वुड कार्विंग बाहर निकालता है, और इस वुड कार्विंग पर बहुत सारे ब्लड वेन्स को यानी नसों को देखा जा सकता था, जो कि एक पपेट के समान था। और इस प्रकार का ट्रेजर सी ऑफ डेविल्स वाले चाहते भी हैं। व्हाइट हेड ओल्ड मैन जैसे ही देखता है वो हैरान था। अब वांगलिंग इस वुड कार्विंग को ऑक्शन की तरफ उछाल देता है, यानी जो ऑक्शन कर रहा था, कि मैं इस चीज के बदले उस पिल रेसिपीज को चाहता हूँ, पर इसका दाम ये लोग बस 5,000 स्पिरिचुअल स्टोन के बराबर लगाते हैं, लेकिन पिल रेसिपी के लिए 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए थे। और इस दौरान जो व्हाइट ओल्ड मैन वांगलिंग के बगल में बैठे थे वो बोलते यार इसका तो 20,000 मैं स्पिरिचुअल स्टोन तुम्हें दे सकता हूँ। वांगलिंग स्माइल करता है तो इसका दाम 20,000 लग जाता है। इधर ऑक्शन में वो पिल रेसिपी का भी दाम बढ़ता है, और क्यू सिपिंग भी वांगलिंग को इसके वुड कार्विंग के बदले 40,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स बोलता है। अब इतने ज्यादा दाम बढ़ते थे क्योंकि पिल रेसिपी का भी दाम बढ़ रहा था, तो वांगलिंग बोलता यार एक तो इसके मटेरियल्स नहीं मिलेंगे, अगर ये पिल होता तो बात अलग थी। वांगलिंग के दिमाग में कुछ आइडिया आता है, ये सीधा बोलता है ल्यू फेयरटियन को कि वानियर को प्रोटेक्ट करो, मैं आता हूँ। वांगलिंग यहाँ से गायब होता है, और फिलहाल ये डेविल रेबल सिटी के बाहर खड़ा था, और इसकी नजरें यहाँ से 3,000 किलोमीटर की दूरी पर थी, जहाँ पर एक गर्ल थी ग्रीन ड्रेस में, और उसके साथ एक ओल्ड मैन थे। और ओल्ड मैन
वांगलिंग को देखकर तुरंत ही ग्रीट करते हैं, खास करके वो लड़की। और वांगलिंग बोलता है, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है तो कुछ कारण होना चाहिए। अब ये लड़की कहती है कि मैं आपको एडमायर करती हूँ। ये लड़की भी 3rd फ्लोर पे थी। इससे पता था कि वांगलिंग सोल फॉर्मेशन का कल्टीवेटर है और इसी ने पिल रेसिपी का दाम बढ़ाया था। और वांगलिंग कोल्ड वॉइस में कहता है कि समय मेरा वेस्ट मत करो। अब इस दौरान ओल्ड मैन जो था वो आगे आता है। वांगलिंग इस ओल्ड मैन को देखता है और कहता है, तुम सोल फॉर्मेशन पे तो हो पर तुम्हारा कल्टीवेशन स्टेबल नहीं है और तुमने किसी और का डोमेन यूज किया था इस लेवल तक आने में। पीछे हट जाओ। ओल्ड मैन हैरान था। ओल्ड मैन पीछे नहीं हट रहा था। वांगलिंग इस दौरान अपनी ऑरा रिलीज करता है। ओल्ड मैन इस दौरान अम्ब्रेला को खोलता है। वांगलिंग कहता है, तुम अपने को ज्यादा समझ रहे हो। अब वांगलिंग की बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है और अम्ब्रेला में तुरंत ही क्रैक्स आने लगते हैं और ओल्ड मैन काफी पीछे जाके गिरता है। और वांगलिंग ने फिलहाल इसे मारा नहीं था। अब वांगलिंग की नजरें उस लड़की पे थी। अब ये लड़की वांगलिंग को एक बॉक्स देती है। वांगलिंग इस बॉक्स को डिवाइन सेंस से देखता है और इसका एक कॉपी बना लेता है और इस लड़की को ये बॉक्स वापस कर देता है। लड़की भी माफी मांगती है कि सीनियर मैं थोड़ी रूड थी पर मेरी मजबूरी थी। और ये बताती है कि मेरे पिताजी फेंट मिस सेक्ट ऑफ जाऊ के हैं। वो एक बार इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में एंटर किए थे 20 साल पहले और अभी तक वापस नहीं आए। सुजाकू लैंड पे 2 सबसे खतरनाक जगह, उनमें से ये जगह एक था। दूसरा था 9 घोस्ट डेजोलेट वैली। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मेरे पिताजी तो शायद नहीं होंगे पर उनकी चीजें मुझे वापस मिल जाएंगी। लड़की की आंखों में एक अलग उदासी थी पर वांगलिंग इससे कहता है कि फिलहाल मेरे पास समय नहीं है। और वांगलिंग इस दौरान ऐसे एक स्पिरिचुअल स्टोन देता है या कुछ भी जिसका कीमत 20,000 के बराबर होगा और बोलता है कि मैंने जो कॉपी बनाई है समझ लो इसके प्राइस है। और वांगलिंग फिर यहाँ से गायब हो जाता है। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।